1 मई 1961 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। उसके बाद में 1962 में पहली बार गुजरात में लोकसभा इलेक्शन हुआ था। 1962 से लेकर 2008 तक अहमदाबाद एक ही लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2009 में इस लोकसभा सीट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, अहमदाबाद पश्चिम और अहमदाबाद पूर्व। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट के दानिलिमला इलाके में। इस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर 40 से 45% मुस्लिमों की आबादी है। अगर इस लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो 2009 में यहाँ से बीजेपी ने किरीट सोलंकी को मैदान में उतारा था। उसके बाद में 2014 में भी बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा रखते हुए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा। इस लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट में किरीट सोलंकी के ऊपर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ के वोटर, क्या एमपी के ऊपर वोटरों का भरोसा बरकरार है या नहीं? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास दानिलिमला इलाके के लोग हैं। उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर एमपी नेता आते ज़रूर हैं। आप बताइए क्या कहेंगी, कैसी परेशानियां होती हैं और वो वादे जो होते हैं इलेक्शन के टाइम पे? आप इलेक्शन का दौर है तो बहुत सारे लोग वादे करते हो, क्या पूरा हुए? वो कुछ तो पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। लेकिन अब मांगने का टाइम है तो मांग रहे कि भाई अभी नहीं मांगे तो कब मांगेंगे, इसीलिए मांगने आए। क्योंकि बस्ती बहुत बड़ी हो गई है, पहले बस्ती छोटी थी, लोग ना समझते, अब लोग ज्यादा आ गए, थोड़े समझदार हो गए। क्या परेशानी आपके इलाके? परेशानी ये है हमारे वहाँ, एक तो गटर लाइन हमारी प्राइवेट डाली हुई है, वो बार बार भर जाती है। पानी की लाइन डाली हुई तो चालू नहीं है, और रोड का काम नहीं है बराबर, और प्राथमिक सुविधा लगभग समझ लो नहीं जैसी है। आप बताइए, आप कितनी परेशानी होती है? क्या इलेक्शन में इस बार कोई आए मुलाकात करने, कोई वादा किया गया? सब वादे करते पर हमारे तरफ कुछ काम नहीं करते। फुट पायरी नहीं है, पानी नहीं आता, जाजरू नहीं है। आप बताइए कुछ परेशानी। आप बता रही थी कि आपके वहाँ इलाके में परेशानी है और एक्सीडेंट वगैरह भी काफी ज्यादा होते हैं, क्या परेशानी थी? हमारे वहाँ बम्प नहीं है, बार बार एक्सीडेंट होता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो बार जाते हैं। अभी उस वक्त में नेताओं ने बहुत सारे वादे किए थे, कोई वादा पूरा हुआ? नहीं पूरा करा, नहीं वादा। बाल मंदिर में बच्चे बिठाती है नहीं है, सब ऐसे ही इतना खाना देती है, फिर रुला के घर पे भेज देती है। फिर बच्चे लोग कहाँ जाएगा? छोटे छोटे बच्चे रोते रोते घर पे आवे, क्या हुए? एक्सीडेंट होवे, कोई क्या हुए, कोई कौन देखने वाला? तो दानिलिमला में मुस्लिमों के साथ ही साथ दलित बिरादरी के लोगों की बड़ी आबादी है। दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कितनी परेशानी होती है और क्या वादे पूरे हो रहे हैं? वादे तो नहीं पूरे हो रहे हैं। वादे पूरे हुए नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पिछले इलेक्शन में क्या वादे किए गए थे नेताओं के तरफ से? शौचालय के, पानी की, पानी 7:30 बजे चले जाता है पानी तो बहुत ही तकलीफ है। वो भी इतना कम पानी आता है, शौचालय नहीं है। फुटपाथ। इस बार वोट दोगी तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या मांग है? जो वो सुविधा चाहिए, पानी की, शौचालय की, फुटपाथ की, गंदगी साफ रहे। बहुत नरक की जी, आप बताइए। जी रहेंगे, नरक की जिंदगी जी रहेंगे। हमारी जगहों पे अगर ये बड़े बड़े जो सब होंगे वो हमारी जैसी जिंदगी जी के बतावे। आप बताइए, मोदी साहब जब आए थे 2014 में तो ये कहा गया था महंगाई कम हो जाएगी, सुरक्षा मिलेगा। 2014 से ये वक्त पूरा हो रहा है, कितनी उम्मीदें बरकरार हैं? हमारी उम्मीदें तो जितनी बरकरार थी उसमें तो कुछ भी नहीं मिला है हमको। सुविधा तो शौचालय की बोली थी, टॉयलेट की, टीवी तो अक्सर बताते हैं कि शौचालय रखो, शौचालय बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं है, खाली वादे करते हैं। तो इस तरह ना चले, पहले पब्लिक को वादा करके भपाना नहीं चाहिए, उसके बाद में पूरा करना चाहिए। पब्लिक का जो बात करे वो पूरी करना चाहिए। आप बताइए, कहा गया था कि महंगाई कम की जाएगी, बतौर महिला कितनी परेशानी हो रही है? महंगाई है नहीं है? इस बार मोदी साहब को लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, क्या कहना है आपका? पहले तो शौचालय की प्रॉब्लम है, 25 साल से रह रहे, हमारा शौचालय नहीं है। तो ये औरतें हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई है और महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं जो घर का बजट है उसको बनाने में औरतों को काफ़ी ज़्यादा
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। जी आप बताइए, इस बार फिर से मोदी साहब आए या नहीं आए? क्यों आवे ही ना? क्या वजह? वजह ये तो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, पर कुछ भी नहीं करता है। आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ पानी नहीं है, झाजरू बाथरूम कुछ भी नहीं है, बस वही हमारे सुबह और साफ सफाई चाहिए हमारे को। गंदगी बहुत है, में जाते हैं ना, गंदगी कभी आपके यहाँ एमपी जो है, एमपी के बारे में आपको मालूम है यहाँ से कौन एमपी है और कभी मुलाकात लेने आए? नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, चाहे भाजपा आए या कांग्रेस आए, लेकिन जो फिलहाल जो वायदे करते हैं कि हम इतना काम कर देंगे, लेकिन अभी भी खुले में शौच करने जा रही है बहनें, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। आपने देखा काफ़ी सारी बहनों ने भी आपसे बात की, तो बहनों की जो प्रॉब्लम है, खुले में शौच जाती है, पानी की समस्या, गटर की समस्या है, और जो बहरामपुरा वार्ड है, साइडेंस सर्विस है, 700 लोग वहाँ पे परिवार बस रहे, तो क्या उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दे? तो इनका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो हम ये आगे तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी आए, मतलब कांग्रेस आए, भाजपा आए, वो वोट जो काम करेगा हम उनको ही वोट देंगे। आप बताइए, ख़ास तौर से वोट देने का सभी का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने के बाद में जो हमारे हक हैं, जो हमारी मांग है, जो हमारे परेशानियां हैं, वो हल नहीं होते हैं। कैसे इसे देखती हैं और क्या मांग करेंगी? ये मेरा तो कहना इतना ही है कि वोट सब देते हैं, बराबर वोट देते हैं, पर उनकी जो इच्छा होती है, कमी होती है, प्राथमिक सुविधा होती है, उसकी कुछ भी पूरी होती नहीं है। दूसरी बात तो है कि जब मोदी जी आए थे तो बोले महंगाई कम होगी, कुछ भी हुआ नहीं, अभी महंगाई ज़्यादा ही है। इस बात के इलाके के एमपी कौन है जानती हैं? कभी मिलने आए आप? मिलने तो कभी हम आए नहीं है। इलेक्शन अभी आ रहा है, उम्मीद है आएंगे? उम्मीद तो है, पर आए तो कुछ अच्छा करे और बहनों को हक मिले, उनकी प्राथमिक सुविधा का हक मिले उनको, बस मेरा तो कहना इतना ही है। जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि औरतों को जितनी परेशानी हो रही है इलाके की, उतनी ही मर्दों को हो रही है, नहीं हो रही है। क्या इन लोगों का नज़रिया है, यहाँ के वोटरों का क्या कुछ कहना है, लोगों से भी जानते हैं। आप बताइए, आपके इलाके में कैसी परेशानी है और क्या वादे जो हैं वो पूरे होते हैं या नहीं? देखिए, मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है अहमदाबाद पश्चिम के। यहाँ आने के बाद पता चला कि किरीट सोलंकी करके कोई बीजेपी के एमएलए हैं। अब ये हाल है कि हमको हमारे एमपी का नाम ही नहीं मालूम, तो वो आके यहाँ विकास का क्या काम करेंगे? आज तक हमने उनको देखा नहीं है, आज तक हमारे पास आए नहीं है। और दूसरा, विकास के नाम पे जो हमारे यहाँ के लोकल काउंसिलर्स हैं, वो उनके हिसाब से करते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं और काम होता रहता है, लेकिन जो ऊपर के लेवल से काम होना चाहिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है, वो आज तक 1 रुपया उन्होंने यहाँ पे बजट दिया नहीं है। इस बार नेताजी आएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग उनके सामने जाएंगे? क्योंकि आप लोगों का भी अधिकार है वोट देना और उनका हक बनता है कि आप लोगों के मसलों को हल किया जाए। क्या मुद्दे होंगे जो इस बार आप उनके सामने रखेंगे? हाँ, आपने जैसे बताया कि उनको इस बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है, तो अगर आ जाएंगे तो हमको देखने मिल जाएंगे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन थे, और अभी आगे शायद वो आ जाए तो पता चलेगा कि भाई हाँ, ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है, सबसे बड़ी समस्या है, मेगा सिटी होने के बावजूद भी एक बहरामपुरा इलाका ऐसा है कि जहाँ बहुत बड़ी पूरे अहमदाबाद की सबसे बड़ी डंपिंग साइट है। मेगा सिटी के बीचों बीच में कोई डंपिंग नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका होने के वजह से वहाँ पर आसपास के जो बस्तियाँ हैं वो मुस्लिम बस्तियाँ हैं, और वो भी जो नरोड़ा पाटिया से आगे बसे हुए विस्थापित लोग हैं, वो बसे हुए जिनका कोई सुनवाई नहीं होती है, उनके बाजू में, उनके पास में डंपिंग साइट आज भी वहाँ पे कचरा लाखों टन। जैसे इनका आरोप है कि भाई मुस्लिम इलाका होने की वजह से इस इलाके का विकास नहीं होता है, कैसे आप देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? भाई ने जो कहा बात सही है, हमारे विस्तार में कोई भी विकास के काम हो रहे ही नहीं है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लेवल में जो काम होना चाहिए, ऐसे कोई काम हो रहे नहीं है। हमने आज तक हमारे एमपी को देखा ही नहीं। हमारी बहुत बड़ी बस्ती है, कभी हमारे एमपी यहाँ दिखे नहीं। दूसरा, विकास के जो काम का है, तो विकास के नाम पे सुनी है, यहाँ कोई विकास ऐसा उन्होंने करा नहीं है। क्या वादे किए गए थे पिछले इलेक्शन में? पिछले इलेक्शन में उन्होंने वादे करे थे कि हमारे विस्तार में ड्रेनेज का है, पानी वगैरह का जो काम काज है। और सबसे बड़ी समस्या जैसे भाई ने बताई, हमारे विस्तार में डंपिंग साइट की जो बहुत बड़ी समस्या है, हम चाहते हैं कि उसका पहले निकालो। आप बताइए, कैसी परेशानी हो रही है और क्या मांग है? किस तरीके से इस बार आप अपने वोट का जब इस्तेमाल करेंगे तो नेताओं से क्या मांग है आपकी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक हमारे यहाँ के एमपी कौन यही नहीं देखा है, तो मैं मांग किससे करूँ? आप बताइए, एजुकेशन के अलावा और किन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं आप लोग?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम के जो पार्लियामेंट के हमारे यहाँ के नेता जो है, जो 2 टर्म से जीतते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो डंपिंग साइट है, इससे लोगों को सांस की बीमारी है, खुजली की बीमारी है, तरीके की बीमारी हो रही है। आज आप हालत जाके देख सकते हो, धुआं होता है, बास आती है खट्टी, तो तकलीफ है, पर कोई देखता नहीं है। कभी आप लोगों ने उसके बारे में शिकायत की हो कि भाई इसको हटाया जाए, मुस्लिम इलाके में है, क्या उसका जवाब मिला, नहीं मिला, क्या कुछ हुआ? कई बार हम लोग गांधीनगर भी गए, अर्जी भी करी हमारे नेताओं के साथ में जाकर, तो नेताओं ने अर्जियाँ भी दी, तो बोले वो हमारी जगह है। बोले तो जगह है तो हमारा रेसिडेंट अब हो चुका है, तो इसको बंद करो। बोलो वो बंद नहीं हो सकता अभी, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन लोग यहाँ दिन पे दिन मरते जा रहे हैं, बहुत परेशान है, तकलीफ है, बाकी कोई जात का इसका ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो ये थे दानी निमड़ा के लोग, जिनका साफ तौर से कहना था कि बड़े बड़े वादे नेताओं के तरफ से ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन ये वादे पूरे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस बार जब भी नेता आएंगे तो पुराने वादे जो किए गए थे उसे कब पूरा किया जाएगा, ये सवाल जरूर करेंगे, कहता है वोटर। इस प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे इलाके में लोगों को कैसी परेशानियों की सामना करना पड़ता है और नेताओं के वादे वहां पर वफा हुए या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। गर्मियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अहमदाबाद भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। जहां सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग बर्फ़ गोले का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्मियों से बचने की एक कोशिश करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में। जमालपुर इलाका लोकसभा पश्चिम का जो सीट है वहां पर आता है और पूरे गुजरात की ये एक लौती सीट है जहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है। ख़ास तौर से यहाँ के लोगों को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, यहाँ पर सरकारी स्कीम के तहत कोई मकान नहीं बने हैं। दूसरे इश्यू की बात करें तो यहाँ पर लोगों को आसान धारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी तरीके से कई दूसरी परेशानियों से भी दो चार होना पड़ रहा है। अगर इस लोकसभा सीट के एमपी की बात करें तो यहाँ से ख़ास तौर से अगर बात करें तो किरीट सोलंकी जीतकर 2 बार से आ चुके हैं और उन्हें 2 बार बेस्ट एमपी का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ के वोटरों का क्या कुछ कहना है, क्या वो बेस्ट एमपी मानते हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे कि आप बताइए कैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। हम ये तो पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार जो दिए गए हैं किरीट भाई सोलंकी, जिसको बेस्ट अवार्ड मिला, आज आप हमारे विस्तार में आकर देखिए, हमारे यहाँ पर कोई भी जात का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए, और अब इस बार जब वोट मांगने नेता आएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे और क्या मांग रहे हैं? अब एक्चुअली में वादे तो इतने दिए गए थे सरकार की तरफ से कि हमको है ना, रात को सोते हैं तो सपने देखने पड़ते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारे सपने सब टूट जाते हैं। जैसे कि हमारे को 15 लाख का वादा किया गया था, जैसे कि हम गरीबों को आवास योजना के अंदर मकान देने की बात की गई थी, और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि जितनी महंगाई बढ़ी हुई है अहमदाबाद शहर में, हमारी माँ बहन बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं वो खुद यहाँ पर गृह उद्योग का काम करती है, इनको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अभी तक कोई डेवलपमेंट और कुछ विकास ही नहीं हुआ है शहर में अभी तक अहमदाबाद। आप बताइए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, आसान धारा, कितनी मुश्किलों का सामना होता है और मुस्लिमों को कैसी परेशानी होती है? डिस्टर्ब एरिया एक्ट जब से लगाया गया है तब से यहाँ जो है मिल्कत का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए परमिशनें नहीं मिलती है। किसी को इस शहर की ट्रांसफ़र होती है और किसी और जगह जाना होता है, अपना मकान बेचना पड़ता है तो वो नहीं बेच पाता, कलेक्टर जो है उसकी परमिशन नहीं देते हैं और जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और उनके घर जो है खंडर बनते हैं। 20 साल से जो है ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगाया गया है। जब वादे पूरे हो रहे हैं नेताओं ने जो किया था? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नेता वादा करने आएंगे तो पूरे होंगे ना, वो वोट लेने के लिए ही नहीं आते, क्योंकि उनका जो सरकार अभी की है वो एक सोच लेके चली हुई है और जो है कि माइनॉरिटीज को जो है बिल्कुल साइडलाइन करके अपनी सरकार चला रही है। आप क्या वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, कैसे देख रहे हैं, विकास हुआ?
पूरे हिंदुस्तान में आपने विनाश देखा होगा, अपनी आंखें चुंधिया गई है, इतना विनाश देखा है, लेकिन विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बात थी नरेंद्र मोदी साहब ने, उसके हिसाब से 5 साल पूरे होने वाले हैं, 10 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। हमको 10 करोड़ रोजगार भी नहीं मिला। 15 लाख रुपए का जो वादा था वो 15 लाख रुपए का वादा भी नहीं पूरा हुआ। महिलाओं की जो सुरक्षा की वादे थे, जो गुजरात के अंदर आपने नलिया में देखा होगा किस तरह से दुष्कर्म हुआ महिलाओं के साथ में, महिलाओं के सुरक्षा का बात उठा, आप कैसे देखती हैं कितने वादे किए गए थे 14 में और क्या वो वादे पूरे हुए? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि महिलाओं के लिए जो वादे किए गए थे, आप देख रहे हैं कि 14 के बाद से कितने रेप केस जो खुलेआम, जिसका काफ़ी धूमधाम से शहरों के अंदर जश्न मनाया गया, एक रेपिस्ट के तरीके से एक महिलाओं का जो रेप किया जाता है, उसके बाद वीडियो उतरे जाते हैं, उनका शोर शराबा से मीडिया भी उनको वो करती है। और जहाँ तक देखा जाए कम उम्र की बच्चियों का रेप हो रहा है, कम उम्र की बच्चियों का अपहरण हो रहा है, स्कूल से बच्चियों को, यानी महिला का जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नील पॉइंट में है। मुस्लिम औरतों को लेकर बहुत सारे काम किए गए। मोदी सरकार ने कहा 3 तलाक, मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाया जाएगा। कैसे इसे देखती है और क्या लगता है आपको मुस्लिमों को, औरतों को इंसाफ दिया जाएगा? बिल्कुल, बुर्का पहना के अगर तिलक बुझाना भूल जाएं तो विकास है, क्योंकि अभी हमारे विकास वालों ने ये कहा है कि जब मुस्लिम औरत फ्रंट पे नहीं आती है तो बुर्का पहना के उसको मुसलमान बना के और विकास के नारे लगवा दिए जाते हैं। विकास के लिए मुस्लिम इतना 50 पॉइंट्स जो था वो लागू नहीं करा। 50 पॉइंट से आपको मालूम है कि मुस्लिम जो माइनॉरिटी है कितने नीचे इशू पे है। आप बताइए, एक घर को चलाने में कितनी परेशानी हो रही है और बजट कैसे आप लोग घर का बनाती है? महंगाई काफी ज्यादा हो गई है, महंगाई कम करने का वादा किया गया था। आगे आ जाइए आप। हाँ, तो हमको ये कोई सुरक्षा नहीं मिली है। हम यहाँ पे काम मजूरी करते हैं, लेकिन हमको कोई मजूरी नहीं मिली, करने भी नहीं दे रहे। और जो करने जाते हैं तो दबाण आके ना हमारे को हैरान कर देती है। हमारी सब सुरक्षा तुम कहते कि हम सुरक्षा करेंगे, पर हमारी कौन सी सुरक्षा जो तुमने की है अभी तक? यहाँ के औरतों का भी साफ तौर से कहना है कि जो वादे थे वो वादे वफा नहीं हुए हैं, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ के जो MP है उन्हें 2 बार बेस्ट सांसद का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन क्या यहाँ के वोटरों के नज़र में वो बेस्ट हैं या नहीं, उस पर भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, कैसे आप देखते हैं इस इलाके में कितना काम हुआ, विकास हुआ, नहीं हुआ? किसी किस्म का यहाँ पर काम हुआ ही नहीं। MP को तो हमने आफ्टर विनिंग देखा ही नहीं यहाँ पर, किरीट सिंह सोलंकी जी को। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में 85% रोजगार अहमदाबाद शहर के अंदर लोगों का रोड पर है, वो छीना जा रहा है। दूसरे कई लोग हैं, लेकिन सबसे जो एक बड़ा अहम सवाल उठता है वो ये है कि अहमदाबाद पश्चिम, जहां पर मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, लेकिन इस सीट को रिजर्व कर दिया गया। इस पर भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, इस सीट को रिजर्व कर दिया गया, मुस्लिमों की एक अच्छी आबादी है, कैसे इसे देखते हैं और क्या मुस्लिम नुमाइंदगी इसकी वजह से कम होगी? जहाँ पर भी मुसलमान ज़्यादा है वहाँ पर सीटों को रिजर्व करने का पहले से प्लानिंग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है। एक इसमें ऐसे मतलब मान लो भाजपा नहीं है, कांग्रेस भी शामिल है। जहाँ पर मुसलमान की आबादी है, चाहे कच्छ हो या अहमदाबाद वेस्ट हो, दोनों सीटों को रिजर्व कर दिया। और अगर मतलब हम लोगों को रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की आबादी और भी है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर कांग्रेस के अंदर नाम भी नहीं चलता मुसलमानों का, तो ये कौन सा इंसाफ है? कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर विकास हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कौन सा विकास, ऐसा विकास? इस बार किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन के मैदान में जाएंगे, क्योंकि वोटर से वोट मांगने नेता आने वाले हैं? इस बार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होगा, एजुकेशन पे होगा, और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है वहाँ पर सेफ्टी ही नहीं है। आप लोग वाकया देखते जाओ, मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पे भी कहीं पे मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एनकाउंटर हो जाते तो भी कोई नहीं बोलता। माजिद नाम का छोकरा, उसको गायब कर दिया तो भी कोई नहीं बोलता। कौन सा इंसाफ है? और एंटी इनकम्बेंसी इस स्टेट में पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने है।
दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या कहता है वोटर, कैसा मिजाज है वोटर का? ज़्यादातर वोटरों में ऐसा मिजाज है कि जो वादे किए गए थे वो उसमें से एक भी वादा कोई पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। जैसे नोटबंदी के टाइम पे कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, कोई काला धन तो आया नहीं और गरीब लाइन में लग के उसने उसका जो बचा कुचा धन था वो भी खो दिया है। आप बताइए क्या करते हैं आप और कैसे देखते हैं इस पूरे इलेक्शन को? क्या वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालेंगे और किन मुद्दों को आप हल करने की मांग करेंगे? मुद्दों के हल करने की मांग क्या है कि पहले सबसे पहले कि गरीबी को दूर करा जाए। आज इंसान के पास जो है कि रहने को मकान नहीं है, घर नहीं है, कारोबार से बेरोजगार है इंसान, रोज ला के रोज खाने वाला है, मजदूरी आदमी मजदूरी कर रहा है, 200-300 रुपये रोज कमा रहा है, हर इंसान अपने पेट के लिए कर रहा है। तो उसको पहले सरकार को ये करना चाहिए कि पहले गरीबी दूर हो गए। आप बताइए क्या कहेंगे इस इलेक्शन को लेकर, और इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खास कौन से मुद्दे होंगे, और मुस्लिम वोट डालने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं, कैसे इसे देखते हैं? देखिए, इस बार का इलेक्शन जो है ना वो मुल्क का किस्मत बदलने वाला इलेक्शन है। मुल्क फासिज्म की तरफ जाएगा या डेमोक्रेटिक? हमको जब आज़ादी मिली थी तो ये फैसला हुआ था कि मुल्क जो है डेमोक्रेटिक वे में चलाया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सबसे बड़ा खतरा जो आज मुल्क को है वो बंधारण को ख़त्म करना और उसके द्वारा जो है कि लोगों के हुकूक जो है नहीं देने का ये एक बाकायदा साजिश हो रही है। और ख़ास करके जो मुस्लिम है, माइनॉरिटीज़ में नहीं कहूँगा, मुस्लिमों के हक़ और मुस्लिमों को जो है उनको जो है कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा ख़तरा है। कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं हो रहा है, रूल ऑफ लॉ पे अमल नहीं हो रहा है, जिससे जो है कि मुस्लिम जो है ये चाहेगा कि डेमोक्रेटिक वे में जो कानून जो सरकार चलेगी उसी को वोट देगा, मैं समझता हूँ। तो ये थे जमालपुर के वोटर जिनका साफ तौर से कहना था कि बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो वादे जो है वो पूरे नहीं होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुजरात से ही सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था, लेकिन एक तबके के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मुंजाल भट्ट के साथ आरिफ आलम, न्यूज़ 18 अहमदाबाद।